हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया और उन्हें पहचानना सीखा, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है जब हम गलती कर बैठते हैं। इस सत्र में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यदि परिमेय संख्याएं पूर्णांकों का अनुपात होती हैं तो क्या 1/0 भी परिमेय संख्या है? दोस्तों, अगर हम परिमेय संख्या की परिभाषा देखें तो वह कहती है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं है या नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? 1/0 या किसी भी पूर्णांक बटे शून्य का अर्थ होता है कि उस संख्या को शून्य से विभाजित करना। क्या आप किसी संख्या को शून्य से विभाजित कर सकते हैं? यानी शून्य से किसी भी संख्या का विभाजन असंभव है। इसलिए p/q में जहां q शून्य हो उसे अपरिभाषित संख्या कही जाती है। 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह अपरिभाषित है। चलिए अब अगला तथ्य देखते हैं। हमने वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल से संबंधित कई प्रश्न अपनी पिछली कक्षा में हल कर चुके हैं। परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र क्रमशः यह है 2πr और πr का वर्ग। और जहां पाई का मान कभी 22/7 या कभी 3.14 दिया गया होता है, पाई का मान होता है 3.141592653 इत्यादि, जिसमें दशमलव के बाद अंक ना दोहराए जाते हैं ना समाप्त होते हैं। या कह लें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 का दशमलव रूप होता है 3.1428571422857, जो केवल दशमलव के बाद के 2 अंक तक ही समान होती है। और इसका इस्तेमाल करने पर सटीक तो नहीं पर लगभग उत्तर मिलता है। इसका मतलब पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या। जैसे हम प्राकृतिक संख्या 5 को 5/1 लिखकर परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या वैसे ही करनी में 2 को करनी में 2/1 लिखकर कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है? आप इसका जवाब सोचने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार p और q दोनों पूर्णांक होना आवश्यक है। q जिसे हमने 1 लिया है वह पूर्णांक है, लेकिन करनी में 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिखकर परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।